नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। वैसे तो तेल कंपनियां हर बार महीने की शुरुआत में गैस के दाम में बदलाव करती हैं, लेकिन इस बार महीने के बीच में ही गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इस बार गैस के दामों में 25 रुपए का इजाफा किया गया है। इसके बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 859 रुपए 50 पैसे हो गई है। पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 265 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इंडियन ऑयल ने इस बार चुपके से गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाई है। वैसे तो गैस के दाम मंगलवार को ही बढ़ गए थे, लेकिन इंडियन ऑयल ने अपनी वेबसाइट पर बुधवार सुबह 9:30 बजे तक ये कीमतें अपडेट नहीं की थी। हालांकि अगर आप गैस सिलेंडर बुक करने की प्रक्रिया करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। तेल कंपनियां हर महीने के शुरुआत में गैस के दामों की समीक्षा करती हैं। हर राज्य में अलग अलग टैक्स होता है, इसीलिए गैस के दामों में अंतर होता है। इससे पहले 1 जुलाई को तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दाम 25.5 रुपए बढ़ाए थे। पिछले साल अगस्त से लेकर इस साल तक किस तरह दाम बढ़े हैं, आइए आपको बताते हैं। 1 अगस्त 2020 को 594 रुपए का मिल रहा था एलपीजी सिलेंडर। फिर 1 दिसंबर 2020 को ये 644 रुपए का हो गया। 15 दिसंबर को यानी कि 15 दिन बाद ही 694 रुपए का कर दिया गया एलपीजी सिलेंडर। अगले साल 4 फरवरी 2021 को 719 रुपए, 15 फरवरी 2021 को 769 रुपए, 25 फरवरी 2021 को 794 रुपए, फिर 1 मार्च 2021 को 819 रुपए, 1 अप्रैल को 809 रुपए, 1 जुलाई को 834 रुपए 50 पैसे और फिर 17 अगस्त को 859 रुपए 50 पैसे कर दिया गया है एलपीजी सिलेंडर का दाम। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना कागजों पर तो सफल नजर आ रही है, लेकिन इसका दूरगामी फायदा लोगों को मिलता नहीं दिख रहा है। 2016 में शुरू हुई इस योजना पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए और सरकार ने दावा किया कि 95% लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ये दावा किया कि अगले 2 साल में 100% लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर का फायदा मिल जाएगा। पिछले कुछ सालों की रिपोर्ट बताती है कि लोगों का पुराने लकड़ी के चूल्हों की तरफ लौटने का एक ट्रेंड सामने आया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिलेंडर्स को रिफिल कराने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। 2018 में रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपैशनेट इकोनॉमिक्स के सर्वे में पाया गया कि स्कीम का लाभ उठाने वाले 85% लोग फिर पारंपरिक लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ये ट्रेंड देखा गया। कैट की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत सिलेंडर्स की रिफिलिंग महज 1 साल में 3.21% ही रही। 2020 में फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया ने कहा कि स्कीम की शुरुआत में 22% बेनिफिशियरीज ने सिलेंडर रिफिल नहीं कराए। 5 से 7% लोगों को तो पहली रिफिलिंग की सब्सिडी भी नहीं मिली है। जुलाई में लगातार दूसरे महीने थोक महंगाई दर 11.16% हो गई है। हालांकि लगातार पेट्रोल, डीजल के दाम, एलपीजी गैस के दाम, मिनरल ऑयल, साथ ही खाने पीने की चीजें और कपड़ों की कीमतें बढ़ने की वजह से ये 2 डिजिट से नीचे नहीं आ रही है। मंत्रालय का कहना है कि जुलाई 2021 में हाई इन्फ्लेशन रेट की वजह से महंगाई लगातार बढ़ रही है। जुलाई में कितने % किन चीजों के दाम बढ़े हैं, आइए आपको बताते हैं। ईंधन और बिजली के दाम में 26.02% का इजाफा हुआ। एलपीजी के दाम 36.25% बढ़े। पेट्रोल 56.58% बढ़ा। मैन्युफैक्चर्ड वस्तुओं के दाम में 11.2% की बढ़ोतरी हुई। खाने पीने के सामान के दाम 4.46% बढ़े। दालों के दाम 8.34% बढ़े और प्याज के दाम 72.01% बढ़ गए हैं। एसबीआई कार्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर बढ़ रहे खर्च की वजह से लोग दूसरे खर्चों में कटौती कर रहे हैं। एसबीआई कार्ड्स द्वारा हो रहे खर्चे का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पेट्रोल और डीजल का खर्च पूरा करने के लिए लोग किराने का सामान कम खरीद रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में भी कम खर्च कर रहे हैं। इस रिपोर्ट से ये भी पता चला कि महंगाई की वजह से लोगों का मंथली बजट खराब हो गया है और लोग अपने सेविंग्स को भी खर्च कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मार्च के महीने में पेट्रोल और डीजल पर होने वाला खर्च 62% था, जो जून में बढ़कर 75% हो गया। यानी कि आप देखें, इन कुछ महीनों में ही पेट्रोल और डीजल पर जो होने वाला खर्च था वो अब 13% बढ़ गया है। ये संकट इसलिए भी आया है क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी गई है। जिनकी नौकरियां नहीं गई उनकी आय कम हो गई है। आमदनी पर निर्भर लोगों की आय घटी है और जो छोटा मोटा सेविंग वो कर पाते थे वो उन्होंने बीमारी के इलाज में भी खर्च किया है। कई लोगों को काम भी अब बहुत मुश्किल से मिल रहा है और ऐसे में घर चलाना लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। उस पर बढ़ते पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दाम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। आपकी क्या राय है हमारी इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।